कहा जाता है कि नाग पंचमी का जो दिन होता है वह सभी बहनों और माताओं के लिए बड़ा श्रेष्ठ दिन होता है। तो आइए इसी दिन पर एक पौराणिक व्रत कथा का स्मरण करते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र विवाहित थे। इन्हीं सातों में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफ़ी चरित्रवान और श्रेष्ठ थी, लेकिन उसका कोई भी भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं के साथ चलने के लिए कहा। तो सभी बहुएं थलिया और खुरपी, ढलिया इत्यादि लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल पड़ीं और वहां जाकर के मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहां एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू ने देखा तो उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी, मारे डर के कि कहीं यह सांप हम लोगों को काट न ले। ऐसे में छोटी बहू ने तुरंत उस सांप को मारने से रोका। बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा, छोटी बहू ने उसे रोक दिया। ऐसे में सांप उस स्थान से हटकर एक ओर जा बैठा। फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सब मिट्टी लेकर घर चली आई और घर के काम काज में सांप से किया गया वादा भूल गई छोटी बहू। जब छोटी बहू को दूसरे दिन यह बात याद आई कि मैंने सांप को वहाँ पर बैठाकर बोला है कि मैं अभी घर से आती हूँ, तब वह दौड़ी दौड़ी उस स्थान पे गई और देखी सांप उसी स्थान पर बैठा हुआ था। सांप को देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उस छोटी बहू के घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि यह सभी जानते थे कि छोटी बहू को कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं उसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध ही पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की जो माता थी वह अत्यंत क्रोधित हो गई और उस पर गुस्सा करने लगी, परंतु सर्प ने समझाया कि माता शांत हो जाइए। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए क्योंकि बहन को यहाँ रहते हुए काफ़ी समय हो चुका है। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे घर से विदा कर दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसने और भी धन लाना चाहिए था उसके पास से। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाद कर छोटी बहू के साथ भिजवा दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने का होना चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की रखकर छोटी बहू को दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा, मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वहाँ के राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए, मैं उसे पहनना चाहती हूँ।
राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया कि उससे वह हार शीघ्र लेकर यहाँ पर उपस्थित हो जाओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी ने आपकी छोटी बहू का हार पहनने को मंगवाया है, वह लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा दिया और उस मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की, और जैसे ही सांप आया तब छोटी बहू ने बोला, भैया, रानी ने हार मुझसे छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उस रानी के गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मड़ियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही सर्प बन गया वह हार। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत यहाँ पर भिजवा दो। सेठ जी डर गए। राजा न जाने क्या करेंगे मेरी छोटी बहू के साथ। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर तुरंत वहाँ पर उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में ही हीरो का बना रहेगा और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन के दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वे हीरो मड़ियों का बन गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन ढेर सारा आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये सारा धन तुझे कौन दिया है? तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसाता देख उसी समय सर्प वहाँ पर प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे अभी खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगीं। तो सब मिलकर बोलिए, नाग पंचमी देवता की जय, नाग बाबा की जय।